अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन के तगार वाले लड्डू। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बेसन लिया है, यानी कि 1 पाव। 250 ग्राम शुगर ली है, ये भी 1 पाव है। 250 ग्राम देसी घी लिया है, ये भी 1 पाव है। 100 ग्राम बादाम लिए हैं, जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। 100 ग्राम शक्कर ली है। 100 ग्राम ग्रेटेड नारियल लिया है। कुछ नारियल को हमने ग्रेट कर लिया है, कुछ पाउडर फॉर्म में लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने कार्डमम पाउडर लिया है, सब्ज इलायची का पाउडर। तो अब हम बेसन के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तगार तैयार करेंगे। तगार बनाने के लिए हमने शुगर ली है 250 ग्राम, हाफ कप पानी लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है, देसी घी। तो चलिए तगार बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम शुगर ऐड करेंगे, हाफ कप पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है वाटर में। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप देसी घी या बटर ले सकते हैं, ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो तगार हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तगार को हमने ठंडा कर लिया है, अब हम इसे एक बाउल में ऐड करेंगे। तगार को हमने एक बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम 200 ग्राम्स घी ऐड करेंगे, 50 ग्राम बचा लेंगे। 200 ग्राम घी हमने ऐड कर लिया है कढ़ाई में। घी को अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। घी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। 250 ग्राम हमने बेसन ऐड कर लिया है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन को हमने घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, बेसन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। फूड कलर हमने ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फूड कलर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, 1 मिनट के लिए कुक किया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें हाफ कप दूध ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, कार्डमम पाउडर, बादाम ऐड करेंगे, नारियल ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 2 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं, मिक्सचर रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे 50%। मिक्सचर को हमने ठंडा कर लिया है, 50% ठंडा किया है हमने इसे। अब हम इसे एक बाउल में ऐड करेंगे। मिक्सचर को हमने एक बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें तगार ऐड करेंगे, जो हमने बना के रख ली थी शुगर की। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे।
सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे इस कंसिस्टेंसी पे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, घी को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इससे लड्डू तैयार करेंगे। अब हम हाथ से इसके लड्डू बनाएंगे। हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके इतना सा मिक्सचर लेंगे। अब हम इसे इसकी बाइंडिंग करेंगे, लड्डू तैयार करेंगे। तो लड्डू हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह से सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। तो सारे लड्डू हमने बना के रख लिए हैं। अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा बेसन के तगार वाले लड्डू। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन लड्डुओं को आप 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में।